क्या आपका अभी अभी आईवीएफ हुआ है and the doctor has called you and said that the embryos are grade B or grade C? There are many questions now which will come to your mind. क्या हम डे 3 ट्रांसफर कराएं या इन एम्ब्रियोज को डे 5 तक ले जाएं? क्या इन एम्ब्रियोज को ट्रांसफर कराना भी चाहिए या नहीं? क्या सक्सेस रेट होगी? क्या हमारे बच्चे में कोई बनावटी खराबी तो नहीं होगी या कहीं हम मिसकैरी तो नहीं कर लेंगे इस प्रेगनेंसी को? Let's understand with the help of this video what is embryo grading. So जब एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर एम्ब्रियो को एग्जामिन करता है तो वो एम्ब्रियो की ग्रेडिंग देता है. एम्ब्रियो ग्रेडिंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है बिकॉज अगर किसी एक क्लिनिक ने एम्ब्रियो की कुछ ग्रेडिंग बताई, द अदर क्लिनिक seeing the grading of the embryo should understand what was the quality of the embryo. So इसको यूनानिमस करने के लिए 2011 में अल्फा साइंटिस्ट और रेशे ग्रुप ने इस्तांबुल कंसेंसस ऑफ एम्ब्रियो ग्रेडिंग निकाला, which is now universally accepted. आइए एम्ब्रियो ग्रेडिंग को नॉर्मल लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं डे 3 के एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग. डे 3 पे एम्ब्रियो ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 हो सकता है. ग्रेड 1 इज अ गुड क्वालिटी एम्ब्रियो, ग्रेड 2 is average quality, grade 3 is a poor quality embryo. ग्रेड 1 एम्ब्रियो को तब बोला जाता है जब सेल फ्रैगमेंटेशन लेस देन 10% हो, जो सेल का डिवीजन हो दैट इज कोइंसाइडिंग विद द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, एंड जो ब्लास्टोमियर्स हैं उसमें मल्टी न्यूक्लिएशन प्रेजेंट ना हो. Grade 2 embryo is 10 to 25% fragmentation and the cell size is more or less equal, but there are evidences of some unequal cells in that embryo. Grade 3 is more than 25% fragmentation, irregular cell size or unequal cell size and presence of multinucleation in the blastomeres. एक डे 5 के एम्ब्रियो को ग्रेड करने के लिए 3 पैरामीटर्स का ध्यान रखना होता है. सबसे पहले है आउटर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो व्हिच इज कॉल्ड ट्रोफेक्टोडर्म, इनर सेल मास एंड द लेवल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द एम्ब्रियो. ये ग्रेडिंग यूनानिमसली एक्सेप्टेड है सो दैट एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट और क्लिनिशियन जिस तरीके से आपकी एम्ब्रियोज को ग्रेड कर रहे हैं, कहीं और बैठे हुए एम्ब्रियोलॉजिस्ट और क्लिनिशियन भी उस ग्रेड को पढ़ के आपके एम्ब्रियो की क्वालिटी को समझ सकते हैं. Now the first question that arises in our mind is, अगर मेरा एम्ब्रियो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 क्वालिटी का है, should I get these embryos transferred? So friends, please understand, embryo is a dynamic structure. Every second there are changes happening in this embryo. An embryo defined to be grade 2 today will change its shape and morphology after 6 to 8 hours and there may be a variation in their grading also. अगर एक कपल के 4 एम्ब्रियोज बनते हैं तो कभी भी सारे एम्ब्रियोज ग्रेड 1 कैटेगरी के नहीं होते. Some may be grade 2, grade 3 or all may be grade 2 and grade 3. Now let's understand what is the implantation rate of grade 2 and grade 3 embryos. इम्प्लांटेशन रेट का मतलब है कि अगर इस एम्ब्रियो को मां की बच्चेदानी में ट्रांसफर किया जाएगा तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एम्ब्रियो अटैचिंग टू द यूट्रस. अगर एक डे 3 एम्ब्रियो है जो ग्रेड 1 क्वालिटी का है तो इसकी अटैचिंग पावर 20% होती है. अगर एक डे 5 एम्ब्रियो है जो टॉप क्वालिटी का है तो इसकी अटैचिंग या इम्प्लांटेशन रेट इज एनीथिंग बिटवीन 30 to 40%. अगर एक ग्रेड 2 या ग्रेड 3 टाइप का ब्लास्टोसिस्ट या डे 5 एम्ब्रियो है तो भी इसकी इम्प्लांटेशन पोटेंशियल 10 से 15% होता है, कभी भी 0% नहीं होता. तो अगर 2 अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज डाले जाते हैं डे 5 के तो सक्सेस रेट लगभग 70 से 75% होती है, और अगर 2 एवरेज या पुअर क्वालिटी के एम्ब्रियोज डाले जाते हैं डे 5 पर तो इसकी इम्प्लांटेशन रेट is anything between 15 to 20% but never 0. तो प्लीज अगर आपके डॉक्टर ने आपको कॉल करके बताया है कि ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के एम्ब्रियोज हैं तो आप ये ना मान लीजिए कि अब IVF अनसक्सेसफुल ही होगा. There is still a possibility of these embryos implanting into a successful pregnancy.
एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको समझना चाहिए। जो ग्रेडिंग होती है, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में एम्ब्रियोस को देखकर एम्ब्रियो की क्वालिटी को जज करते हैं, दैट डजंट कोइंसाइड विद द हेल्थ ऑफ द प्रेगनेंसी। ग्रेडिंग जानकर हम सिर्फ इतना अनुमान लगा सकते हैं कि इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने का पोटेंशियल क्या होगा। We cannot judge the grading and decide the health of the pregnancy. ऐसा नहीं है कि अगर ग्रेड 2 या ग्रेड 3 एम्ब्रियोस ट्रांसफर किए जाते हैं तो this pregnancy will end in a miscarriage or this will give rise to a baby which is abnormal. ग्रेडिंग सिर्फ प्रेगनेंसी होने के पोटेंशियल को मेजर करता है. It does not coincide with the health of the pregnancy. Health of the pregnancy is dependent on the two gametes. अंडे और स्पर्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है हेल्थ ऑफ प्रेगनेंसी. इवन द बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो आर नॉट ऑलवेज नॉर्मल. इसीलिए प्रेगनेंसी पोटेंशियल और हेल्थ ऑफ द चाइल्ड आर कंप्लीटली टू डिफरेंट एंटिटीज. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रेड 2 या ग्रेड 3 एम्ब्रियोज बताए गए हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने क्लिनिशियन और एम्ब्रियोलॉजिस्ट के साथ प्रेगनेंसी पोटेंशियल या इम्प्लांटेशन पोटेंशियल को डिस्कस करें एंड परेशान ना हो. बहुत बार ग्रेड 2 और ग्रेड 3 एम्ब्रियोज से भी बहुत ब्यूटीफुल प्रेगनेंसीज डेवलप होती हैं. थैंक यू.